हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका कि एकेडमिक सेशन 2023 का है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत सारे स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है, जो कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट और नॉन नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर आपका एडमिशन कैंपस में होता है तो ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, तो सबसे पहले स्कॉलरशिप की बात करेंगे। अगर वैकेंट सीट की बात करें तो सीट यहाँ पे 100+ सीटें दी गई हैं और सब्जेक्ट 43 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। शानदार यूनिवर्सिटी है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है और कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, किस तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से लोग दे सकते हैं, कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है रामानुजन पीएचडी टीचिंग असिस्टेंटशिप स्कीम, जो कि नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए होगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कि नेट क्वालिफाइड है और उनका जो एडमिशन हो रहा है पीएचडी में वो यूनिवर्सिटी कैंपस में हो, तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, दूसरा आपका है राधा कृष्णन स्कॉलरशिप। राधा कृष्णन में हर स्टूडेंट को 5,000 पर मंथ दी जाएगी, लेकिन ये टॉप 50 स्टूडेंट को मिलेगा जो कि कैंपस में एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है टॉप 50 पीएचडी स्टूडेंट के लिए जो कि ज्वाइनिंग करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस को। इसके अलावा तीसरा जो स्कॉलरशिप है वो है दीनदयाल उपाध्याय स्कॉलरशिप, जो कि आपको 10,000 रुपया पर मंथ प्रोवाइड कराएगी पीएचडी स्कॉलर को। अगर इनके जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे 10,000 पर मंथ दी जाएगी। इसकी कॉस्ट 20,000 भी हो सकती है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अगर इनिशिएट होता है तो। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है छत्रपति साहू जी महाराज स्कॉलरशिप। ये भी 10,000 पर मंथ देगी पीएचडी स्कॉलर को जो कि कैंपस में एडमिशन लेंगे। अगर आपका एडमिशन कैंपस में हो जाता है तो आपके पास बहुत सारे ऐसे स्कीम्स रहेंगे, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेंगे जिससे कि आपकी जो पीएचडी है वो फ्री में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ में, या ग्रेडिंग पॉइंट है तो बी ग्रेड का होना चाहिए। यहाँ पे जो रेगुलेशन लगाया जा रहा है एलिजिबिलिटी का वो यूजीसी के रेगुलेशन 2018 का ही दिया गया। तो यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हो, ग्रेडिंग पॉइंट हो तो बी ग्रेड का होना चाहिए 10 पॉइंट स्किल पे। ठीक है, 10 पॉइंट स्किल पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC नॉन क्रीमी और डिफरेंटेबल कैंडिडेट को, और EWS कैंडिडेट को यहाँ पे 5% की छूट दी जा रही है मास्टर डिग्री में। अगर उनके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स है तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। 70% वेटेज दिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम को और 30% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू और वाइवा का। ठीक है। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका जो पासिंग मार्क्स है वो 50% मार्क्स है। कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए तो आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एग्जाम्पशंस। एंट्रेंस एग्जाम से कौन कौन से कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है। तो जिनके पास कोई स्कॉलरशिप हो, फेलोशिप कोई पा रहा हो, तो वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से छूट उनको मिलेगी। स्कॉलरशिप का मतलब कि आपकी जो यूनिवर्सिटी में यहाँ जो चल रहा है उसके अदर आप किसी भी फेलोशिप को पाने के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से एग्जेम्प्टेड होंगे। यहाँ पे फेलोशिप और स्कॉलरशिप की भी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि आपका UGC JRF हो, CSIR JRF हो, गेट हो, MHRD स्कॉलरशिप मिल रहा हो, टीचिंग फेलोशिप मिल रहा हो, DBT GPAT ICMR ICAR फेलोशिप, या फिर इसके कोई इक्वल नेशनल लेवल का फेलोशिप पा रहे हो तो आप यहाँ से एग्जेम्प्टेड होंगे। या फिर आप सर्विसिंग में हो, सेवारत हो, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, कम से कम ऑफिसर रैंक के और 15 साल आपकी सर्विसिंग की हो गई हो, तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे।
और नो एग्जाम्शंस वेटेज यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट में सीटों की संख्या के साथ दिया गया है। एग्रीकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, बायो टेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, बिजनेस मैनेजमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग दिया गया है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, मिलिट्री स्टडीज, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, एजुकेशन ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, फूड टेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइफ साइंस है, और सोशल वर्क, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन दिया गया है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, म्यूजिक है, फार्मेसी है, फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है, फिजियोथेरेपी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर है, स्टैटिस्टिक है, उर्दू है, जूलॉजी, दीनदयाल शोध केंद्र है, योगा है। ठीक है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 43 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और 112 यहाँ पे सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस अगर आप देखना चाहें एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस ब्लू लाइन पे टिक करके अपने सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, या फिर अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको पता होगा कि आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यूजीसी या सीएसआई या नेट के इक्विवेलेंट है, या फिर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लू लाइन पे टिक करके आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ़ी दिया गया है, फ़ी है आपका 2500 रुपया यानी 2500 रुपया है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 1500 रुपया रखा गया है एससी एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया है, किस तरह से आपको गाइडलाइंस दिया गया है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे बेहतरीन मौका है। जो लास्ट डेट इसकी दी गई है, लास्ट डेट है आपका 7 जुलाई। 7 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ अगर आपको लेना है, पीडीएफ को रीड करना है तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।